यहाँ तो कलर दे दिया जीवों को, कहा इनको मृत्यु लोक में उतारो। यहाँ जीव बनाए गए मानव शरीर, फिर जब मानुष देह बनाई इनमें जीवन को बैठाई और मनुष्य शरीर की रचना हुई। कैसे हो गई? माँ बाप यहाँ कोई था नहीं। आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी पैदा हो गई कि पहले अंडा पैदा हुआ, क्या जवाब दो? अगर आप कहो पहले मुर्गी पैदा हो गई, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आ जाएगी? आप कहो पहले अंडा पैदा हो गया, मुर्गी नहीं अंडा कहाँ से आ जाएगा? जब धरती पर पहले मनुष्य ने जन्म लिया, यहाँ बेटा बेटी पैदा हुई कि पहले माता पिता पैदा हुए? कौन जवाब देगा? लेकिन इसका भी उत्तर महापुरुषों ने दिया कि उन्होंने अपनी कला के द्वारा मनुष्य शरीर की खुद कुछ रचना किया और उनको यहाँ उतारा गया, जगह जगह उतार दिया। अब उसमें तो देखो इसी खंड का नाम आता, सतलोक की धुरी पर जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जिसको आज आप इंडिया हिंदुस्तान कहते हो। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया, हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने दिया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, उसमें धरती का हिस्सा एक में था, पानी वाला अलग था। अभी हिमालय पर्वत पहाड़ नहीं था, गंगा जमुना नहीं थी, नदियां नहीं थी, धरती पर बरसात नहीं होती थी, पानी की कोई जरूरतें नहीं थी, क्योंकि जीव अंडे लोक से उतर कर आ रहा, जहाँ गंध से काम चलाता था। नाक से सूंघ लिया, पेट भर गया, कोई न पानी की न जलपान न नाश्ता। जब मनुष्य शरीर में पहली बार उतारा, तिनका काम हवा से चल जाता था, जिसको प्राण, अपान वायु, ऑक्सीजन आप कहते हो। आप पढ़ते हो 5-5 हजार बरस ऋषि मुनि अखंड समाधि लगाकर बैठे रहे, न टट्टी किया, न पेशाब किया, न नाश्ता, न पानी, शरीर में चींटी दीमक लग गया बाल में। ये तो बहुत बात की घटना। शुरू में कितना बड़ा आश्चर्यजनक रहा होगा। न कहीं बंबई था, न कहीं दिल्ली था, न कहीं मथुरा था, न कहीं द्वारिका था, न भारत था, न पाकिस्तान, न लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान था, न कोई फैक्ट्री कारखाना था, न स्कूल कॉलेज अस्पताल था। सूट बूट टाई कोट, बढ़िया बढ़िया धोती, बढ़िया बढ़िया साड़ी, उसमें कोई फैक्ट्री कारखाना था। लेकिन जिस दिन मानव जन्म लिया होगा, क्या ये नंगे रहते थे? कैसे रहे? क्या भूखे रहते थे? इनकी शरीर को इतनी सुंदर डिजाइन दिया था। एक छोटा सा, जैसे आप मोर को देखते हो, मोर, मयूर, आप मोर को देखो, मोर को कोई आदमी कपड़ा पहनाता, लेकिन कितना सुंदर कपड़ा कुदरत पहना देती। क्या आप डिजाइन करके उतना सुंदर कपड़ा फैक्ट्री में नहीं बना पाओगे? जितना सुंदर कपड़ा मोर को कुदरत, बुलबुल को देखो, सुग्गा तोता को देखो, ऐसे मनुष्य के शरीर से तब प्रकाश निकलता था। क्योंकि अब ये कर्म में गंदे नहीं होते, भले गुण में अलग अलग कर दिया, लेकिन अभी इनसे कोई